मैं बात करूंगा आज फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मोल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मोल कंसेप्ट अगर बात करें तो सबसे पहले बात करें कि मोल कंसेप्ट की अवधारणा, मोल कंसेप्ट की अवधारणा दी अवोगैड्रो ने, या इसे हिंदी में कह सकते हैं अवोगाद्रो, एवोगैड्रो। ये एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि मोल कंसेप्ट का क्या मतलब है। इस एवोगैड्रो ने टोटल 3 लाइनें अपने को दी। वास्तव में मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक चैप्टर है, लेकिन इसमें लाइनें केवल 3 हैं। 3 बातें अगर समझ में आ जाएं तो वो मोल कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, और अगर मोल कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 लाइनों में से फर्स्ट लाइन है कि 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या ये होगी Na, या इसे कह सकते हैं 6.023 × 10⁻23, या फिर इसे लगभग कैलकुलेशंस में 6 × 10⁻23 भी यूज कर सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। तो 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या Na। अब देखते हैं यहाँ पर पदार्थ। पदार्थ का मतलब होगा यहाँ पर या तो परमाणु, या फिर कहेंगे इसे अणु, या फिर आयन। तो सबसे पहले जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ परमाणु का। इससे पहले थोड़ा सा मैं बात करूँ कि परमाणु और अणु में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैं बात करूँ परमाणु, थोड़ा सा यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ कि परमाणु और ये अणु। पीरियोडिक टेबल में जिस तत्व को जैसे लिखा हुआ है वो होता है परमाणु। पीरियोडिक टेबल में जिस तत्व को जैसे लिखा है वो परमाणु फॉर्म है, और अगर वैसा नहीं है तो वो अणु है। जैसे मैं कह दूँ C, तो ये कार्बन का सिंबल है, पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही लिखा हुआ है, इसलिए ये एक परमाणु है। इसको कहेंगे कार्बन परमाणु। जैसे मैं कह दूं H, हाइड्रोजन परमाणु। जैसे मैं कह दूं O, ऑक्सीजन परमाणु। जैसे मैं कह दूं N, नाइट्रोजन परमाणु। जैसे मैं कहूं H2, तो क्या पीरियोडिक टेबल में H2 लिखा हुआ है? नहीं, पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है H, इसीलिए H2 क्या है? ये अणु है। जैसे मैं कह दूं O2, ये ऑक्सीजन का अणु है। जैसे मैं कह दूं O3, ये ओजोन का अणु है। जैसे मैं कह दूं H2O, ये वाटर का अणु है। तो ये बात हुई अपनी परमाणु और अणु के बारे में। तो जैसे इसी लाइन का क्या मतलब होता है वो अपन बात करें। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले नाइट्रोजन परमाणु के लिए, मुझे अगर ये लाइन लिखनी हो तो मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस लाइन में। देखें, जैसे पदार्थ और कण, तो नाइट्रोजन के लिए बात करूँ तो 1 मोल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? परमाणु, इसलिए लिखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु में परमाणुओं की संख्या। कौन से परमाणु? नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या ये होगी Na, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो इसमें लिखा अपन ने 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो इसी बात को अपन कह सकते हैं, जैसे 1 मोल नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन परमाणु? Na। 2 मोल नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन परमाणु? 2Na। 3 मोल नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन परमाणु? 3Na। या इसी को Na को तुम कह सकते हो 6 × 10⁻23। तो जैसे अपन कह सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन परमाणु? या तो बोलें Na या बोलें 6 × 10⁻23। एग्जैक्टली ये होगा 6.023 × 10⁻23। अब 2 मोल नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन परमाणु? तो उसका डबल कर दो। 1 मोल में अगर 6 × 10⁻23 है, 1 मोल में 6 × 10⁻23 है, तो 2 मोल में डबल हो जाएगा 12 × 10⁻23। 5 मोल में 5 गुना हो जाएगा, तो 30 × 10⁻23। या फिर इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं,
6 गुणा 10 की पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु में कितने मोल नाइट्रोजन? 1 मोल। 12 गुणा 10 की पावर 23 नाइट्रोजन परमाणुओं में कितने मोल? 2 मोल। 30 गुणा 10 की पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु में कितने नाइट्रोजन के मोल? 5 मोल। क्लियर? तो इसलिए अगर बात करें अपन, जैसे मैंने बात की अभी परमाणु के लिए, मैं बात करूं अणु के लिए, अणु जैसे मैं कह दूं H2O, H2O के लिए अगर यही लाइन मुझे लिखनी पड़े तो ये जो लाइन यहाँ पे चेंज हुआ है बस ये चेंज यहाँ पे हो जाएगा। तो H2O एक अणु है, इसलिए 1 मोल H2O जो कि अणु है, H2O अणु में H2O अणुओं की संख्या, H2O अणुओं की संख्या ये कितनी होगी? Na। तो लाइन केवल यही चेंज हुई कि 1 मोल H2O अणुओं में H2O अणुओं की संख्या कितनी हुई? Na। ऐसी सेम बात 1 मोल H2O अणुओं में NaH2O अणु, 2 मोल H2O अणुओं में 2NaH2O अणु, या इसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं 6 × 10⁻23। 10 मोल H2O अणुओं में 10 गुणा 6 × 10⁻23। सेम बात जैसे मैं CH4, तो सबसे पहले डिसाइड करें कि CH4 क्या है, अणु या परमाणु या आयन। तो अपने बात की कि ये पीरियोडिक टेबल जैसा नहीं है, CH4 ये ऐसा सेम टू सेम पीरियोडिक टेबल में नहीं होता, इसलिए ये क्या है, ये अणु है। इसीलिए अणु के हिसाब से इसे लिखा जाएगा कि 1 मोल CH4 या मेथेन अणु में मेथेन अणुओं की संख्या ये हो जाएगी Na। तो 1 मोल मेथेन अणु में मेथेन अणुओं की संख्या कितनी हुई? Na। 2 मोल में 2Na। क्लियर? बात करें थोड़ी सी आयन के बारे में। आयन तो 2 ही होते हैं, या तो ऋण आयन या धनायन, जिनके ऊपर निश्चित रूप से साइन लगा होगा, या तो प्लस साइन लगा होगा या माइनस साइन। जैसे मैं बात करूँ NH4 प्लस, नाम होगा अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो ये आयन है। सेम लाइन 1 मोल अमोनियम आयन में अमोनियम आयनों की संख्या ये होगी Na। तो 1 मोल अमोनियम आयन में अमोनियम आयनों की संख्या क्या होगी? Na। सेम बात ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि 10 मोल अमोनियम आयन में कितने अमोनियम आयन? 10 Na। अगर मैं कह दूं कि 3 गुणा 10 की पावर 23 अमोनियम आयनों में कितने मोल अमोनियम आयन? तो तुम्हें पता है कि 1 मोल में 6 × 10⁻23, या कह दूं उल्टा 6 × 10⁻23 में 1 मोल, तो 3 × 10⁻23 में आधा मोल, तो आधा मोल अमोनियम आयन। तो ये अपनी बात हुई फर्स्ट लाइन जो एवोगैड्रो ने बोली। तो फर्स्ट लाइन का मतलब यही हुआ कि 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या Na, जिसको मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, क्योंकि अपन तीनों लाइनों को एक लाइन में कनेक्ट कर देंगे लास्ट में, कि 1 मोल में कितने कण Na। ये एक सिंपल लैंग्वेज में लाइन बनी, 1 मोल में Na कण। नेक्स्ट बात करें सेकेंड लाइन। 1 मोल पदार्थ का भार, तो 1 मोल पदार्थ का भार। अब बात करें पदार्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। पदार्थ क्या क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है, पदार्थ अणु हो सकता है, पदार्थ आयन हो सकता है। अगर पदार्थ परमाणु है तो 1 मोल पदार्थ का भार होगा परमाणु भार, उस परमाणु का परमाणु भार। अगर पदार्थ अणु है तो 1 मोल अणुओं का भार होगा अणु भार। और अगर पदार्थ आयन है तो 1 मोल आयनों का भार होगा सूत्र भार। सूत्र भार मतलब जैसा सूत्र वैसा भार। जैसे मैं बात करूँ परमाणु की, मैं बात करूँ जैसे ऑक्सीजन, ये एक परमाणु है। इसके लिए अगर मैं यही लाइन लिखने की कोशिश करूँ तो 1 मोल
ऑक्सीजन परमाणुओं का भार ये होगा ऑक्सीजन के परमाणु भार के बराबर। अब बात करें परमाणु भार कैसे प्राप्त करें, तो परमाणु भार के लिए अपने को पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार, इसका सिंबल कैसे लिखते हैं 1H1। तो ये जो लिखा हुआ है एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, यही इसका परमाणु भार है। अगर इसमें ग्राम वर्ड लगा दिया जाए तो 1H1 इसका परमाणु भार हुआ 1 ग्राम। जैसे मैं हीलियम की बात करूं तो 2He4, तो ये 4 और इसमें वर्ड लगाएं आगे ग्राम, तो इसका परमाणु भार हुआ 4 ग्राम। कार्बन 6 कार्बन 12, तो इसका परमाणु भार हुआ 12 ग्राम। नाइट्रोजन 7N14, परमाणु भार हुआ 14 ग्राम। ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16, परमाणु भार हुआ 16 ग्राम। तो जैसे मैंने बात की कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणुओं का भार जो कि ऑक्सीजन के परमाणु भार के बराबर होगा। ये तुम्हें परमाणु भार याद रखने पड़ेंगे, सबके नहीं, लगभग 10-12 काफ़ी हैं, जो अपन धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हुआ 16 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना हुआ 16 ग्राम। अगर मैं बात करूँ कि 2 मोल ऑक्सीजन परमाणुओं का भार, तो 1 मोल का अगर 16 ग्राम तो 2 मोल का 32 ग्राम, डबल हो गया। 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु का ट्रिपल हो जाएगा, 16 गुना 3 कितना 48 ग्राम। 10 मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार गुना 10 160 ग्राम, या उल्टा भी कह सकते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणुओं का भार, या ऑक्सीजन परमाणुओं में मोल 1 मोल। 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में मोल कितने हुए 1 मोल। तो अगर मैं कह दूं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन परमाणुओं में मोल कितने हुए आधा मोल। अगर मैं कह दूं 160 ग्राम ऑक्सीजन परमाणुओं में मोल कितने हुए 10 मोल। तो यही उल्टा पुल्टा अपने को सीखना है। बात करें जैसे अणु की, जैसे मैं बात करूँ C2H6 एथेन। एथेन एक अणु है, तो इसके लिए लाइन में क्या चेंजेज होगी, बस ये शब्द चेंज हो जाएंगे, परमाणु की जगह अणु। तो 1 मोल कौन C2H6 एथेन, तो 1 मोल इथेन अणुओं में, या 1 मोल एथेन अणु का भार, तो ये हो जाएगा इथेन के अणुभार के बराबर। अणुभार कैसे, C2H6 का अणुभार, तो C2H6 जिसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 1 कार्बन का भार, देखिए इधर 1 कार्बन का भार हो गया 12 ग्राम, तो इसका परमाणु भार हुआ 12 ग्राम। कितने कार्बन 2 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम, और कितने हाइड्रोजन 6, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 जो कि हो गया 30 ग्राम। तो ये 30 ग्राम इस तरह से अपन निकाल सकते हैं अणुओं का अणुभार। अणुओं का अणुभार का मतलब परमाणु भारों का योग, उसमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योग ही क्या होता है अणुभार होता है। तो 1 मोल इथेन अणु का भार कितना हो गया 30 ग्राम, जो कि एथेन का अणुभार के बराबर हुआ, जो कि एथेन का अणुभार। तो ऐसे अपन कह सकते हैं, अगर मैं पूछूं कि 2 मोल एथेन अणुओं का भार, तो इससे डबल 60 ग्राम। 10 मोल एथेन अणुओं का, इससे 10 टाइम्स, तो 300 ग्राम। मैं कह दूं अगर कि 30 ग्राम एथेन में कितने मोल 1 मोल। मैं कह दूं कि 15 ग्राम एथेन में कितने मोल आधा मोल। 7.5 ग्राम एथेन में कितने मोल, तो 1/4 या 0.25 मोल। बात करें अगर आयन की, जैसे मैं बात करूं कोई भी आयन NO3 माइनस, नाम क्या होगा नाइट्रेट आयन, नाम होगा नाइट्रेट आयन। तो इसके लिए लाइन लिखेंगे तो चेंज क्या होगा, बस ये अणु शब्द की जगह क्या आ जाएगा सूत्र भार आ जाएगा। तो 1 मोल यहाँ आयन आ जाएगा, 1 मोल नाइट्रेट आयन का भार, 1 मोल नाइट्रेट आयन का भार, ये नाइट्रेट आयन का सूत्रभार। सूत्रभार मतलब जैसा सूत्र वैसा भार। 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन,
बात करें अगर नाइट्रेट का NO3- तो एक नाइट्रोजन का भार कितना 14 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 तो 14 प्लस 48 कितना हो गया टोटल 62। तो एक मोल नाइट्रेट आयन का भार कितना हो गया 62 ग्राम, जो कि नाइट्रेट आयन का सूत्र भार होगा। तो ये अपनी बात हुई सेकेंड लाइन। मैंने बात कही कि मोल कंसेप्ट में टोटल 3 लाइन है। पहली लाइन की बात की थी अपन ने 1 मोल इक्वल टू Na। तो अगर इसको भी मैं ऐड कर दूं, क्योंकि 1 मोल का मतलब परमाणु भार या अणु भार, तो इसलिए इसी में मैं ऐड कर रहा हूं 1 मोल बराबर Na बराबर परमाणु भार या अणु भार। एक साथ अगर लाइन को जोड़ें तो ये हो जाएगा 1 मोल बराबर Na बराबर परमाणु भार या अणु भार। बात करें इसकी थर्ड लाइन, तो बात करते हैं अपन थर्ड लाइन की। एवोगैड्रो ने जो थर्ड लाइन प्रपोज की वो तीसरी लाइन। इसने कहा कि 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन ये होता है 22.4 लीटर, या अगर इसको ml में बनाएं तो 22,400 ml। ध्यान दें यहाँ पर 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, यहाँ पर पदार्थ नहीं कहा लिखा मैंने कि यहाँ पर गैस ही होना चाहिए, और दूसरी बात ये गैस एनटीपी पर होनी चाहिए। एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका मतलब है टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर को अपन शॉर्टकट में क्या कहते हैं एनटीपी, या फिर इसे एसटीपी भी कह सकते हैं। एस का मतलब स्टैंडर्ड मानक ताप और दाब। तो या तो कह दें सामान्य ताप व दाब, या कह दें मानक ताप व दाब, दोनों का एक ही मतलब है। बस ये लाइन अगर लिखें तो सबसे पहले देखें कि जिसके लिए लाइन लिख रहे हैं वो गैस है। अगर वो गैस एनटीपी पर है तो ये लाइन अपन लिख सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी बात, एक भी बात अगर पूरी ना हो तो ये लाइन अपन नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैं बात करूं कि 1 मोल, जैसे बात करूं मैं CH4, तो CH4 मैथेन, ध्यान दें मैथेन, या यूं कह दूं कि C1 से C4 तक के एल्केन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होती है गैस होती है। इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आ जाए मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस है। तो 1 मोल मैथेन का एनटीपी पर आयतन, एनटीपी पर आयतन ये होगा कितना 22.4 लीटर। ऐसे ही बात करें 2 मोल मैथेन का एनटीपी पर आयतन तो हो जाएगा 22.4 लीटर का डबल 44.8 लीटर। 10 मोल मैथेन का एनटीपी पर आयतन, इसका 10 गुना 224 लीटर। ऐसे ही बात करें 1 मोल हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन तो ये हो जाएगा कितना, ये भी 22.4 लीटर। या फिर उल्टा भी कह सकते हैं कि 22.4 लीटर आयतन में अगर ये एनटीपी पर है तो कितने मोल हाइड्रोजन होंगे 1 मोल। तो ये अपनी थर्ड लाइन है। अगर इसको भी इसके साथ मिला दें तो ये लाइन बनेगी कि एनटीपी पर 22.4 लीटर। तो ये अपनी एक ओवरऑल लाइन बनी। तीनों लाइनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो एक लाइन बन जाएगी कि 1 मोल बराबर Na बराबर परमाणु भार या अणु भार या एनटीपी पर 22.4 लीटर। तो देखें, अगर किसी भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन सोल्व करना हो तो अपने को
उस मॉलिक्यूल के लिए, उस परमाणु के लिए, अणु के लिए ये लाइन लिख लेनी है। जैसे मैं अगर बात करूँ अगर कार्बन की, तो मुझे अगर कार्बन के लिए ये लाइन लिखनी है, तो कार्बन एक परमाणु है, इसीलिए इसके लिए लाइन क्या लिखूंगा मैं, 1 मोल। पहले ये लाइन चालू की, 1 मोल कौन, कार्बन परमाणु, बराबर Na कार्बन परमाणु। थर्ड लाइन, कार्बन एक परमाणु है, इसलिए इसके लिए आएगा परमाणु भार, और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 ग्राम। तो ये हो गया 12 ग्राम। क्या कार्बन गैस है? अगर ये गैस है तो इसके लिए लिखा जाएगा 22.4, नहीं तो इसके लिए 22.4 लीटर शब्द नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कार्बन एक सॉलिड होता है, इसलिए इसके लिए अपन 22.4 लीटर नहीं लिखेंगे। इसलिए इसके लिए लाइन क्या बनी, बस इतनी कि 1 मोल कार्बन परमाणु बराबर Na कार्बन परमाणु बराबर 12 ग्राम। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल दूं, इसी लाइन को समझाने की कोशिश करूं कि 1 मोल कार्बन परमाणु में कितने कार्बन परमाणु, Na। 1 मोल कार्बन परमाणुओं का भार कितना, 12 ग्राम। या फिर Na कार्बन परमाणुओं का भार कितना, 12 ग्राम। या फिर 12 ग्राम में कितने कार्बन परमाणु, Na, या 12 ग्राम में कितने मोल कार्बन, तो 1 मोल। क्लियर? इन्हीं को उल्टा पुल्टा, जैसे इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, बस ये देख लो, बस मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि 1 ग्राम, एक क्वेश्चन में कहूं कि 1 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु कितने, अगर ये पूछा जाए कि 1 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन परमाणु, तो इस लाइन से समझ में आ रहा है कि 12 ग्राम में कितने कार्बन परमाणु, Na। तो इसको अपन लिख सकते हैं, चूँकि 12 ग्राम कार्बन में कितने, Na कार्बन परमाणु, इसीलिए 1 ग्राम कार्बन में कितने, Na/12 कार्बन परमाणु। बस यही अपने को करना है। तो 12 ग्राम में मैंने कहा Na, तो 1 ग्राम में Na/12। अगर यूँ ही पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु के मोल कितने, कार्बन परमाणु के मोल कितने, तो अपन ये वाला रिलेशन काम में लेंगे कि 12 ग्राम में 1 मोल कार्बन परमाणु, तो 12 ग्राम में 1 मोल कार्बन परमाणु, इसीलिए 1 ग्राम में 1/12 मोल कार्बन परमाणु। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मेथेन CH4, तो इसके लिए अगर लाइन लिखनी हो तो यही लाइन, पहले ये बात लिखेंगे कि 1 मोल मेथेन अणु बराबर, सेकंड बात Na, या 6.023 × 10⁻23 कौन, मेथेन अणु। या फिर ये अणु है इसलिए आएगा अणु भार। मेथेन का अणु भार कितना, CH4। मेथेन में 1 कार्बन परमाणु, 4 हाइड्रोजन परमाणु। कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम, 4 हाइड्रोजन है इसलिए × 4 कितना हो गया, 12 + 4 तो 16 ग्राम। ये मेथेन का अणु भार हो गया। तो अणु भार हो गया मेथेन का 16 ग्राम। नेक्स्ट लाइन NTP वाली, गैस वाली। क्या मेथेन गैस है? तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, C1 से C4 क्या होती है, गैसें। इसलिए इसके लिए ये लाइन भी लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे कि NTP पर 22.4 लीटर। तो देखें इसी लाइन को अब कैसे पढ़ें, इस लाइन को इससे, इस लाइन को इससे, और इस लाइन को इससे, या कह दूं इस लाइन को इससे, इस लाइन को इससे, और इस लाइन को इससे रिलेट कर लो, उल्टा पुल्टा कर लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि 1 मोल मेथेन अणु में कितने मेथेन अणु, तो 6 × 10⁻23। 1 मोल मेथेन अणुओं का भार, तो 1 मोल का भार कितना, 16 ग्राम।
1 मोल मेथेन अणुओं का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर। या फिर मैं उल्टा पढ़ना चाहूँ, मैं कह दूँ कि 6 × 10⁻23 मेथेन अणुओं में कितने मोल मेथेन के? 1 मोल। 6 × 10⁻23 मेथेन अणुओं का भार कितना? 16 ग्राम। 6 × 10⁻23 मेथेन अणुओं का एनटीपी पर आयतन कितना? 22.4 लीटर। या जैसे मैं कह दूँ 16 ग्राम मेथेन, तो 16 ग्राम मेथेन में मोल कितने? 1 मोल। 16 ग्राम मेथेन में मेथेन अणु कितने? 6 × 10⁻23 या 16 ग्राम मेथेन में मेथेन का एनटीपी पर आयतन कितना? 22.4 लीटर। क्लियर? जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन कहना चाहूँ कि एक मेथेन अणु का भार कितना, तो जैसे तुमने लाइन में देखी कि 6 × 10⁻23 में 3 का भार कितना? 16 ग्राम। तो Na अणुओं का 16 ग्राम, तो एक अणु का कितना? 16/Na ग्राम। ये एक मेथेन अणु का भार आ गया। जैसे मैं कह दूं कि 2 मेथेन अणुओं का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? जैसे क्वेश्चन कहूँ कि 2 मेथेन अणुओं का, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 6 × 10⁻23 मेथेन अणुओं का कितना? 22.4 लीटर। तो मैं कह दूं यहाँ से लाइन की Na अणुओं का आयतन 22.4 लीटर। एक अणु का आयतन 22.4/Na लीटर। ऐसे ही बात करूँ कि 2 अणुओं का आयतन 22.4/Na × 2, 44.8/Na लीटर। तो ये इसका आंसर आ गया।